Hello बच्चों, let's see this question. The question says, phenol reacts with methyl chloroformate in the presence of NaOH. ठीक है, to form product A. तो सबसे पहले बनाते हैं A. तो भाई ये कह रहा है कि फिनॉल है मेरा और इसका रिएक्शन करवाया मैंने किसके साथ? मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट. मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट क्या होता है सर? मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट कुछ दिखता है ऐसा. दिस इज योर मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट और इसका रिएक्शन करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, बेस के प्रेजेंस में. ठीक है, और ये मुझे देता है A. सर होता क्या है यहाँ पे जनरली कि यहाँ से आपका बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले निकलेगा आपका H+ और यहाँ से निकलेगा मेरा Cl नेगेटिव और ये दोनों मिलके HCl बनाते हैं और NaOH इसको न्यूट्रलाइज कर देता है. तो यहाँ पे जो आपका फाइनल फाइनल तो नहीं, ए जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कुछ इस तरह का, C++ OCH3. ठीक है, तो इस टाइप का कुछ आपका प्रोडक्ट है और नीचे आ गई आपकी फिनाइल रिंग. तो ये तो हो गया मेरा क्या, ए. CH3OC, हाँ जी. तो ये तो हो गया मेरा ए. अब इसने कहा इसका रिएक्शन कराया मैंने किसका, Br2 के साथ टू फॉर्म प्रोडक्ट बी. तो अगर मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ ब्रोमीन के साथ, अगर मैंने इसका रिएक्शन कराया ब्रोमीन के साथ, तो एक बात बताइए ना भाई, ये जो मेरा पूरा का पूरा ग्रुप अटैच्ड है ये कैसा है? आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ये बिहेव करेगा, पूरा का पूरा ग्रुप बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी कौन सा? +R वाला. तो उसके बाद दो चॉइसेस हैं ब्रोमीन के पास, मतलब अगर ये ईडीजी की तरह बिहेव कर रहा है तो मेरी रिंग को क्या कर रहा होगा, ये एक्टिवेट कर रहा होगा और ये मेरे ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा. और अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ब्रोमीन के पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप ऑर्थो पे लग जाओ या फिर आप पैरा पे लग जाओ. हम क्या कराएंगे, हम करेंगे सर इसको पैरा पे, क्योंकि सिमेट्री की वजह से जो पैरा वाली पोजीशन होती है वो क्या होती है, जनरली ज़्यादा स्टेबल होती है, मेजर होती है. तो ये हो गया मेरा कुछ. ठीक है, तो पहला वाला तो था आपका ए और ये बन गया आपका बी. तो अगर आप गौर से देखोगे तो सर यहाँ पे अगर आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो मेरा मैच कर रहा है और वो है मेरा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस. अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में बनाओगे, अगर मैं ए को बॉन्ड लाइन में बनाऊं तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, आपने फिनाइल बना लिया और फिनाइल में ऊपर क्या है मेरा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से आ गया आपका एक कार्बन, फिर यहाँ पर आप एक ऑक्सीजन और फिर एक ये, और दिस इज अ डबल बॉन्ड O. तो अगर आप देखोगे ये है मेरा कंपाउंड ए, और जब आप यहाँ पे आप नीचे एक बी भी लगा दे रहे हो तो ये बन जा रहा है कंपाउंड बी. ठीक है ना, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में भी हमने कंपेयर कर दिया. तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.